इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे 12th हिंदी का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट गद्यांश। हेलो स्टूडेंट, मैं हूं शुभम गोस्वामी एंड वेलकम बैक टू अनदर इंपॉर्टेंट वीडियो। स्टूडेंट, इस वीडियो में हम 12th हिंदी गद्य के एक इंपॉर्टेंट गद्यांश को सॉल्व करेंगे, वो भी ट्रिक के साथ। यानी कि आपको किस प्रकार से संदर्भ लिखना है, किस प्रकार से व्याख्या करना है, किस प्रकार से क्वेश्चन का आंसर देना है, सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो अगर आप लोग 12th में हैं और बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आपको 10 नंबर बिल्कुल पक्का करना है, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहें, क्योंकि ये टॉपिक आपके बोर्ड एग्जाम में 10 नंबर का पूछा जाता है। तो ऐसे में आपको पता होना चाहिए कि हिंदी में गद्यांश हम किस प्रकार से सॉल्व करते हैं, उसका संदर्भ कैसे लिखते हैं, व्याख्या कैसे करते हैं, क्वेश्चन का आंसर कैसे देते हैं, सब कुछ मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। तो देखिए, इस वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, क्योंकि जिस प्रकार से आपको बोर्ड एग्जाम में आंसर लिखना है सेम उसी तरह मैं आपको बताने वाला हूं। देखिए, सबसे पहले आपका क्या होगा, एक गद्यांश दिया रहेगा जैसे यहां पर दिया गया है। देखिए, ये गद्यांश कहां से कहां तक है। देखिए, ये यहां से स्टार्ट है, राष्ट्र का तीसरा अंग, ठीक है, और यहां तक आपका है अंतर्निहित है। इतना गद्यांश आपको दे दिया गया। इसके नीचे 5 क्वेश्चन दिए रहेंगे, जैसे आपका ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ठीक है। तो 5 क्वेश्चन रहेंगे, आपको एक क्वेश्चन के 2 नंबर और 5 क्वेश्चन के लिए 10 नंबर दिया जाएगा। देखिए, मैं गद्यांश को पढ़ देता हूं पहले। देखिए, राष्ट्र का तीसरा अंग जन की संस्कृति है। मनुष्य ने युगों युगों में जिस सभ्यता का निर्माण किया है वही उसके जीवन की श्वास प्रश्वास है। बिना संस्कृति के जन की कल्पना कबद्ध मात्र है। संस्कृति ही जन का मस्तिष्क है। संस्कृति के विकास और अभ्युदय के द्वारा ही राष्ट्र की वृद्धि संभव है। राष्ट्र के समग्र रूप में भूमि और जन के साथ साथ जन की संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थान है। यदि भूमि और जन अपनी संस्कृति से विरहित कर दिए जाएं तो राष्ट्र का लोक समझना चाहिए। जीवन के बिटप का पुष्प संस्कृति है। संस्कृति के सौंदर्य और सौरभ में ही राष्ट्रीय जन के जीवन का सौंदर्य और यश अंतर्निहित है। देखिए, इतना बड़ा गद्यांश है। इसी गद्यांश से रिलेटेड 5 क्वेश्चन नीचे दिए गए हैं। एक क्वेश्चन के लिए आपको 2 नंबर। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। इसके लिए आपको 2 नंबर। देखिए, जो ये गद्यांश दिया गया है आपको बताना है कि इसके लेखक कौन है और इस पाठ का नाम क्या है, ठीक है। यानी कि आपको संदर्भ लिखना है। अगर आप लोग लिख देते हैं तो 2 नंबर आपको मिलेगा। सेकंड है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। यानी कि आपको रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है। यानी कि जिन लाइनों के नीचे यहाँ पर रेखाएं दी गई हैं, जैसे ये आपका है, इसके नीचे रेखाएं आपको येलो कलर की दिख रही हैं, इनका सिर्फ आपको व्याख्या करना है, ठीक है, अपनी भाषा में अच्छे से लिखना है। उसके बाद देखिए, थर्ड क्वेश्चन है, राष्ट्र के समग्र रूप में भूमि और जन के साथ साथ किसका महत्वपूर्ण स्थान है। तो एक क्वेश्चन ये है, इसका आंसर आपको देना है 2 नंबर। उसके बाद में चौथा क्वेश्चन है, इसी पैसेज से रिलेटेड होगा गद्यांश से। संस्कृति के सौंदर्य और सौरभ में क्या अंतर्निहित है, 2 नंबर। और राष्ट्र की वृद्धि कैसे संभव है, 2 नंबर। तो अगर आप 5 क्वेश्चन का सही आंसर देते हैं तो 10 नंबर आपका क्लियर हो जाएगा। अब ये होगा कैसे, तो आपको वीडियो को लास्ट तक देखना होगा, तभी आपके समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें करना क्या है, ये गद्यांश आपका दिया गया है। तो आप लोग जब सॉल्व करें तो देखिए, यहां पर सबसे पहले आप कीजिए क्या, आपको सबसे पहले जो गद्यांश का फर्स्ट वर्ड है, देखिए यहां पर गद्यांश का फर्स्ट वर्ड है राष्ट्र का, ठीक है। तो हम यहां पर लिखेंगे राष्ट्र का, ठीक है। फिर आपको करना है बीच में डॉट डॉट ऐसे ऐसे, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, इस गद्यांश का लास्ट वर्ड लिखना है, अंतर्निहित है। तो हम लिखेंगे अंतर्निहित है, ठीक है, अंतर्निहित है। अब ये मैंने लिखा क्यों, देखिए अगर आप लोग ये लिख देंगे तो इससे ये स्पष्ट हो जाएगा एग्जामिनर को कि आपने इसी गद्यांश को सॉल्व किया है, क्योंकि 2 गद्यांश आपको दिए जाएंगे, आपको सॉल्व सिर्फ एक ही करना है, ठीक है। तो अब देखिए, हम इसी के हिसाब से क्वेश्चन का आंसर लिखते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा है, उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। तो देखिए, हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक हेडिंग डालेंगे, फर्स्ट लिखकर डालेंगे संदर्भ, ठीक है, क्योंकि संदर्भ अगर आप लिख लेंगे तो आपका उसमें पाठ का नाम और लेखक का नाम दोनों आ जाएगा। तो हमने हेडिंग डाला संदर्भ, या आप डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, पाठ का नाम ये है, लेखक का नाम ये है, ठीक है। तो देखिए, ये जो आपका गद्यांश है ये किस पाठ से है, राष्ट्र का स्वरूप, ठीक है, जिसके लेखक हैं वासुदेव शरण अग्रवाल। तो हम लोग इसका गद्यांश लिखते, इसका संदर्भ लिखते हैं। तो देखिए, इसका संदर्भ में आपको क्या लिखना है, प्रस्तुत गद्यांश, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के, हमारी पाठ्य पुस्तक के किस भाग में, बताइए हिंदी का कौन सा भाग है, ये है गद्य भाग, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे गद्य भाग, ठीक है, में संकलित, में संकलित एवं भारतीय संस्कृति एवं
भारतीय संस्कृति के अध्येता देखिए, आप लोग डायरेक्टली आप लिख सकते थे गद्य भाग में संकलित, ठीक है, फिर लेखक का नाम लिख सकते थे, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा हम बढ़ा देंगे ताकि और भी अच्छा दिखे। तो अध्येता, अब आपको लिखना है लेखक का नाम। तो लेखक का नाम है डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल, वासुदेव शरण अग्रवाल, ठीक है। द्वारा लिखित, अब आपको लिखना है चैप्टर का नाम। जो चैप्टर का नाम है राष्ट्र का स्वरूप। तो हम लोग लिखेंगे इसको राष्ट्र का स्वरूप, ठीक है, राष्ट्र का स्वरूप, ठीक है। इसको मैं ब्लैक से लिख रहा हूं क्योंकि आपको जो चैप्टर का नाम और लेखक का नाम लिखना है वो ब्लैक पेन से लिखना है, ठीक है। राष्ट्र का स्वरूप शीर्षक से अवतरित है, ठीक है। तो इसी प्रकार से आपको संदर्भ लिखना है। संदर्भ में आपको लिखना है प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक के गद्य भाग में संकलित एवं भारतीय संस्कृति के अध्येता डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल द्वारा लिखित राष्ट्र का स्वरूप शीर्षक से अवतरित है। अब मान लीजिए ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कोई गद्यांश दे दिया गया, आपको संदर्भ लिखना है, तो आप क्या कीजिए, यहाँ पर गद्य भाग में संकलित एवं डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा रचित, इस प्रकार से आपको लिखना है, ठीक है। समझ में आया? तो आपको सब चीज़ें सेम रखनी है, सिर्फ आपको जो नाम, पाठ का नाम और लेखक का नाम है वो चेंज कर देना है। यहाँ पर मैंने भारतीय संस्कृत के अध्येता लिखा है, इसको भी आपको हटा देना है क्योंकि ये डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी के लिए लगाया गया है। उनके लिए हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के लिए आप कोई दूसरा लिखेंगे, वो भी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। बस आपको ये पैटर्न ऐसे ही लिखना है। तो यहाँ पर आपका जो 2 मार्क है, ठीक है, वो क्लियर हो जाता है क्योंकि इसमें मैंने पाठ का नाम और लेखक का नाम लिख दिया और क्वेश्चन में था उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। यानी कि जो आपकी ये यहाँ से लेकर देखिए बिना से जो स्टार्ट है संभव है, यहाँ तक आपकी लाइनें दिख रही हैं येलो कलर की, सिर्फ इतने का आपको व्याख्या लिखना है अपनी भाषा में अच्छे से, ठीक है। तो देखिए, बिना संस्कृति के जन की कल्पना कबद्ध मात्र है, संस्कृति ही जन का मस्तिष्क है, संस्कृति के विकास और अभ्युदय के द्वारा ही राष्ट्र की वृद्धि संभव है। तो इतने का आपको व्याख्या लिखना है, तो मैं अपनी भाषा में लिखकर आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है, देखिए उसी से रिलेटेड आपको लिखना है सेम, लेकिन अच्छे से लिखना है, ठीक है। देखिए आपको लिखना है, वास्तव में संस्कृति मनुष्य का मस्तिष्क है और मनुष्य के जीवन में मस्तिष्क सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंग है। आप सभी को पता है कि मस्तिष्क जो है हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग है, क्योंकि मानव शरीर का संचालन और नियंत्रण उसी से होता है। जो हमारा मस्तिष्क है उसी से हमारा शरीर का नियंत्रण और संचालन होता है। जिस प्रकार से मस्तिष्क में रहित धड़ को व्यक्त नहीं कहा जा सकता है, अर्थात मस्तिष्क के बिना मनुष्य की कल्पना नहीं की जा सकती, उसी प्रकार संस्कृति के बिना भी मानव जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। जैसे बिना मस्तिष्क के हमारा जीवन संभव नहीं है, हमारे मस्तिष्क की कल्पना, मनुष्य की कल्पना नहीं की जा सकती, उसी प्रकार से जो संस्कृति है उसके बिना मानव जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। इसलिए संस्कृति के विकास और उसकी उन्नति में ही किसी राष्ट्र का विकास, उन्नति और समृद्ध निहित है। तो ये आपका 2 मार्क यहाँ पर क्लियर हो जाता है। आपको इसी प्रकार से रेखांकित अंश की व्याख्या लिखनी है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए 2 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया। हमारा तीसरा क्वेश्चन है पैसेज का कि राष्ट्र के समग्र रूप में भूमि और जन के साथ साथ किसका महत्वपूर्ण स्थान है। यानी कि जो हमारा राष्ट्र है इसमें भूमि और जन के साथ साथ और किस चीज का महत्वपूर्ण स्थान है। तो यहाँ पर हम लोग इसका आंसर लिखते हैं तीसरे क्वेश्चन का, ठीक है। 2 क्वेश्चन का आंसर हमने लिख दिया। अब तीसरे क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, देखिए राष्ट्र के समग्र, ठीक है, राष्ट्र के समग्र, ठीक है, रूप में भूमि और जन के साथ साथ जो संस्कृति है हमारी उसका भी महत्वपूर्ण स्थान है। क्योंकि मैंने आपको पैसेज में बताया कि जो हमारा राष्ट्र है, ठीक है, वो भूमि और जन से मिलकर बना है। तो भूमि और जन के साथ साथ जो जन की संस्कृति है उसका भी एक महत्वपूर्ण स्थान है। तो वही यहाँ पर हम लिखेंगे, राष्ट्र के समग्र रूप में भूमि और जन के साथ साथ, भूमि और जन के साथ साथ, जन के साथ साथ जन की संस्कृति, ठीक है, का महत्वपूर्ण स्थान है, ठीक है।
तो देखिए क्या कहा गया कि राष्ट्र के रूप में भूमि और जन के साथ साथ जन की संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थान है। तो जो हमारा राष्ट्र है उसमें भूमि और जन के साथ साथ हमारे जन की संस्कृति का भी महत्वपूर्ण स्थान है, यानी कि जो हमारी संस्कृति है उसका भी एक महत्वपूर्ण स्थान है। तो यहाँ पर भी आपका 2 नंबर क्लियर। ठीक है, अब हम सॉल्व करेंगे अपना चौथा क्वेश्चन। ठीक है, तो चौथा क्वेश्चन हमारा क्या है, इसको देखिए। चौथा क्वेश्चन है कि संस्कृति के सौंदर्य और सौरभ में क्या अंतर्निहित है। ठीक है, यानी कि जो हमारा संस्कृति है, जैसे यहाँ पर मैंने आपको बताया, ये जो क्वेश्चन आपका तीसरा था, राष्ट्र के समग्र रूप में भूमि और जन के साथ साथ किसका महत्वपूर्ण स्थान है। तो देखिए इसमें दिया गया था, यहाँ पर देखिए, राष्ट्र के समग्र रूप में भूमि और जन के साथ साथ जन की संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थान है। तो देखिए यही मैंने आंसर में लिखा है, तो जो आपका आंसर है वो इसी गद्यांश में छिपा रहेगा। ठीक है, अब ये क्वेश्चन जो चौथा हमारा है उसमें है कि संस्कृति के सौंदर्य और सौरभ में क्या अंतर्निहित है। तो देखिए यहाँ पर दिया गया है, संस्कृति के सौंदर्य और सौरभ में ही राष्ट्रीय जन की जीवन का सौंदर्य और यश अंतर्निहित है। तो यहीं पर हम इसका आंसर लिख देंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो आप लिख सकते हैं कि संस्कृति के सौंदर्य और सौरभ। ठीक है, संस्कृति के सौंदर्य और सौरभ, सौंदर्य और सौरभ में राष्ट्रीय जन के जीवन का सौंदर्य और यश अंतर्निहित है। ठीक है, अंतर्निहित है। तो क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन आपका था, देखिए यहाँ पर चौथा क्वेश्चन आपका क्या था कि संस्कृति के सौंदर्य और सौरभ में क्या अंतर्निहित है। तो संस्कृति के सौंदर्य और सौरभ में राष्ट्रीय जन के जीवन का सौंदर्य और यश अंतर्निहित है। बस आपका ये भी क्वेश्चन का आंसर हो चुका है, 2 नंबर इसके लिए भी। ठीक है, अब एक क्वेश्चन हमारा लास्ट बचता है, उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारा 5वां क्वेश्चन क्या है, देखिए 5वां क्वेश्चन हमारा यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि राष्ट्र की वृद्धि कैसे संभव है। जो हमारा राष्ट्र है इसकी वृद्धि कैसे संभव है। तो देखिए मैंने ऊपर इस पैसेज में आपका ये आंसर छिपा हुआ है, देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिए, संस्कृति के विकास और अभ्युदय के द्वारा ही राष्ट्र की वृद्धि संभव है। तो हम लोग यहाँ पर 5वें का आंसर लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि संस्कृति के विकास। सब कुछ आंसर आपका गद्यांश में ही दिया रहेगा, आपको आंसर ढूंढने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको अच्छे से पढ़ना है, संदर्भ लिखना है। फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन का आंसर अगर आप सही से दे लेते हैं तो बाकी क्वेश्चन का आंसर आपको गद्यांश में मिल जाएगा। तो संस्कृति के विकास और अभ्युदय ठीक है के द्वारा ही राष्ट्र की वृद्धि संभव है। ठीक है, तो देखिए संस्कृति के विकास और अभ्युदय के द्वारा ही राष्ट्र की वृद्धि संभव है। ये क्वेश्चन का आंसर भी आपको मिल चुका है, तो 2 नंबर। तो यानी कि मैंने आपको टोटल एक गद्यांश बताया, उसके 5 क्वेश्चन का मैंने आंसर दिया, एक क्वेश्चन 2 नंबर, आपका 10 नंबर यहीं पर क्लियर हो जाएगा। तो आपको सिर्फ सीखना है कि आपको संदर्भ और जो आपका व्याख्या है वो कैसे लिखना है। तो सबसे पहले आप गद्यांश को पढ़िए, संदर्भ में आप लिखिए कि ये किस पाठ का है, इसके लेखक कौन है, और व्याख्या कीजिए, और बाकी क्वेश्चन का आंसर आपको गद्यांश में मिल जाएगा। तो आई होप कि आपको ये गद्यांश अच्छे से समझ में आ चुका होगा, किस प्रकार से गद्यांश को सॉल्व करते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक आप लोग अपनी तैयारी करते रहें, और किसी भी टॉपिक में आपको दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं।